खास बातचीत करने के लिए अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। सर, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, आपने रिटेन की है फिर से मिनिस्ट्री, कैसा लग रहा है? सबसे पहला ये सवाल रहेगा। प्रधानमंत्री जी का आभार कि उन्होंने पुनः विश्वास प्रकट किया और मुझे लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय का काम दिया, इसलिए सबसे पहले उनका आभार। सर, साथ ही साथ 100 डेज प्लान पे बहुत फोकस है, तो 100 डेज प्लान क्या रहेगा? क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री आपके पास पहले भी रही है, तो अब किस तरीके से आप 100 डेज के प्लान को इसमें फिट इन करेंगे? देखिए, जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया है, आपको भी बता देता हूं। ये तो लंबित जो मामले हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट्स में हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हो, कैसे उनका निस्तारण तेजी से हो, इसके लिए आपने देखा होगा कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट जो नए रूप में आ रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि ये ढंग से लागू हों और उसके लिए वर्कशॉप हो, सेमिनार हो, जनता जागरूक हो, जो भी स्टेक होल्डर हैं उनको इसकी पूरी जानकारी हो। ये बड़ा विषय है। हम इसकी वर्कशॉप कई कर चुके हैं, जून महीने में भी करेंगे। 1 जुलाई से जब ये लागू होंगे तो आप देखना कि जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के माध्यम से इसमें जो हमने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है बहुत महत्वपूर्ण है। जो टाइमलाइन तय की है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो 0 एफआईआर का प्रावधान किया है वो भी महत्वपूर्ण है। ये विषय इतने महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही साथ अगर यूसीसी की बात करते हैं तो मैनिफेस्टो में भी इसकी चर्चा रही थी। अब क्या यूसीसी पे काम तेजी से होगा? किस तरीके से हम देख पाएंगे यूसीसी को? अब कितना जल्दी? हमारी मैनिफेस्टो में है ना, आपको बताएंगे उसके बाद। मैनिफेस्टो में है, इसलिए हमारी मंशा साफ है। तो ये थे अर्जुन राम मेघवाल, जिनका साफ तौर से कहना है कि 100 डेज का प्लान जो है वो तैयार है, क्योंकि आईपीसी अब जो नए कानून आए थे वो 1 जुलाई से लागू होंगे। तो अब देखना ये होगा कि 100 डेज प्लान में कितना सक्सेस हो पाती है लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ महिमा कटारिया, ITV।